गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे अवर टॉपिक इस प्रभाविता का नियम। एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों का संकरण कराने पर F2 पीढ़ी में एक लक्षण ही प्रकट होता है, उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हम उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यही प्रभाविता का नियम कहलाता है। पृथक्करण अथवा युग्मकों की शुद्धता का नियम जो सेकंड नियम है, ये मेंडल के नियम चल रहे हैं। फर्स्ट हम क्लियर कर चुके हैं, सेकंड हम बात कर रहे हैं पृथक्करण अथवा युग्मकों की शुद्धता का नियम। F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण प्रकट होते हैं। जन्म के दौरान युग्मकों के बनने के समय एक दूसरे से पृथक होना पृथक्करण कहलाता है। संकर संतति विषम युग्मजीय होती है। इसमें कारक युग्म के दोनों कारक साथ साथ रहते हैं, लेकिन युग्मक निर्माण के समय एक युग्मक में एक ही कारक उपस्थित होता है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। वो आपस में मिक्स नहीं होते, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। द्विसंकरण। द्विसंकरण दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर किया गया संकरण द्विसंकरण कहलाता है। जैसे बीज का आकार और बीज का रंग, क्योंकि इससे पहले हमने एक संकरण किया था जिसमें हमने एक गुण लिया था लंबा और एक गुण लिया था बौना। चूँकि इसके अंदर हम दो गुण लेंगे इसलिए हम इसे द्विसंकरण कहते हैं। जैसे बीज का आकार, बीज का रंग। मेंडल ने अपने मटर के शुद्ध गोल एवं पीले बीज, जैसे कि कैपिटल RR कैपिटल YY वाले पादपों का संकरण शुद्ध झुर्रीदार व हरे बीज स्मॉल RR स्मॉल y वाले पादपों से कराया। F1 पीढ़ी में गोल एवं पीले बीज कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y वाले पादप प्राप्त हुए, अर्थात गोल एवं पीले बीज का कारक प्रभावी एवं झुर्रीदार तथा हरा कारक अप्रभावी था। यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि F1 पीढ़ी के पादपों में स्वपरागण कराकर F1 पीढ़ी के पादपों में स्वपरागण कराकर F2 पीढ़ी प्राप्त की और F1 पीढ़ी के पादपों के उपयुक्त चारों कारकों से F2 पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से प्रकट हुए, अर्थात इनके बीज गोल, पीले गोल, हरे झुर्रीदार, पीले झुर्रीदार, हरे प्रकार के थे। F2 पीढ़ी के पादपों में लक्षण के अनुसार जो अनुपात हमें मिला 9:3:3:1 प्राप्त हुआ, इसे हम द्विसंकर अनुपात कहते हैं। इसका जीन जो अनुपात था वो डिफरेंट था। ये एक आपका लक्षण प्रारूप है। दो तरह के होते हैं आपके प्रारूप, एक लक्षण प्रारूप और एक जीन प्रारूप। जीन प्रारूप 1 2 2 4 1 2 1 2 1 प्राप्त हुआ द्विसंकरण। जैसे कि यहाँ पर आपके बनाया गया है कैपिटल RR YY आपस में ये क्रॉस हो रहा है स्मॉल RR YY से, शुद्ध गोल पीले, शुद्ध झुर्रीदार हरे। और आपको जो चेकर बोर्ड मिलेगा वो कुछ इस टाइप से मिलेगा। दैट इज क्लियर। नाउ हेयर स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। चूँकि स्वतंत्र अपव्ययन के नियम को संकरण के द्वारा ही समझाया जा सकता है, दो या दो से अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के साथ मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो सभी लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं। एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की वंशागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तभी इसका नाम स्वतंत्र दिया गया है। एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की वंशागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसका नाम स्वतंत्र अपव्ययन का नियम दिया गया है। ये स्वतंत्र रूप से प्रकट होता है। दैट इज़ क्लियर। ऊपर आपके लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप दे रखा है, जो मैं आपको अनुपात बता ही चुका हूँ। संकर पूर्वज संकरण, बैक क्रॉस, बैक का मतलब पीछे वाले से क्रॉस, ठीक है। यानी F1 पीढ़ी में कैपिटल T स्मॉल t के पौधे का संकरण जब दोनों जनकों में से किसी एक के साथ भी कराया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? संकर पूर्वज संकरण। ये दो प्रकार का होता है, एक बाह्य संकरण और दूसरा परीक्षण संकरण। बाह्य संकरण इसमें F1 पीढ़ी से कैपिटल T स्मॉल t के पौधे का संकरण प्रभावीजनक यानी कि अब कैपिटल TT से कराते हैं तो ये बाह्य संकरण हो गया। इसमें सभी पौधे प्रभावी लक्षण वाले प्राप्त होते हैं, अतः इसका लक्षण प्रारूप 100% प्रभावी लंबे होगा, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख भी रहा है। 50% सम युग्मजी जो प्योर है और 50% विषम युग्मजी ये इम्प्योर है, लेकिन दोनों ही लंबे हैं। परीक्षण संकरण की अगर हम बात करें तो F1 पीढ़ी में कैपिटल T स्मॉल t के पौधे का संकरण अप्रभावीजनक कैपिटल TT से कराते हैं। इससे प्राप्त संतति का लक्षण तथा जीन प्रारूप दोनों समान प्राप्त होता है, यानी कि 1:1, अर्थात 50% तो विषम युग्मजी और 50% सम युग्मजी, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख भी रहा है। यानी कि 50% लंबे और 50% बौने, जबकि इससे पहले वाले में 100% लंबे थे। लेकिन हाँ, अगर हम प्योरिटी वाली बात करें तो 50% क्या थे उसमें शुद्ध थे, 50% क्या थे अशुद्ध थे, लेकिन थे सारे लंबे। परीक्षण संकरण की अगर हम बात करें तो परीक्षण संकरण के अंदर आपके आए थे, ठीक है, 50% आपके लंबे हैं, 50% कैसे हैं आपके बौने हैं। मेंडल के वंशागत नियमों के महत्व क्या है ये हम चेक कर लेते हैं।
ना भाई अधिकांश हानिकारक घातक जीन अप्रभावी होते हैं, इस कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में रोग कारक नहीं होते हैं। पृथक्करण के नियम से जीन संकलनता को क्या मिली? मजबूती मिली। इससे नए लक्षणों के बारे में पता चला। इससे अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है तथा उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है। इससे अधिक रोग प्रतिरोधी फसलों को विकसित किया जा सकता है। मानव जाति के सुधार के संबंधित विज्ञान की शाखा सूजरणिकी मेंडल के नियमों पर ही आधारित है। इसी के साथ आपका 3rd चैप्टर बच्चा कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।